नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एयर स्पेस डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो एक बार जा करके उसे देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वैक्सीन डिप्लोमेसी। आखिर वैक्सीन डिप्लोमेसी है क्या और ये क्यों इतनी ज़्यादा सुर्खियों में है। आप लोगों को पता होगा 2020 ये पूरा साल न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए एक बहुत ही स्ट्रगलिंग ईयर था। इसलिए क्योंकि कोविड-19 ने पूरे ह्यूमन रेस को एक बहुत ही मुसीबत में डाला था और इससे बाहर निकलने का कोई उपाय दिख नहीं रहा था। उस समय एक दवा थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये ज़्यादा सुर्खियों में रही थी क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा सप्लायर था और भारत ने समस्त विश्व को जहाँ जहाँ जिन्हें जिन्हें इसकी आवश्यकता थी, भारत ने ये दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये प्रोवाइड की थी। और उस समय से भारत को एक जाइंट के रूप में देखा जाने लगा था कि ये शायद मेडिसिन के फील्ड में या फिर बायोटेक के फील्ड में बहुत ही बड़ा लीप लेने वाला है। और उसका कारण था कि जब समस्त विश्व इस दवा के पीछे या इसकी चाह में बैठा था, तब भारत अपना वैक्सीन प्रोग्राम के ऊपर बहुत ही हाईली ओरिएंटेड था। और इसी का रिजल्ट था कि 2021 में हमारे 2 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव किए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये बहुत ही सक्सेसफुल हुए। इनमें था एक कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाया था और दूसरा था कोविशील्ड जिसे बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। देखिए, ये है एक न्यूज़ आर्टिकल और यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ल्ड लीडर्स थैंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज इंडिया सेंड्स कोविड-19 वैक्सीन टू 47 कंट्रीज। तो देखिए, बहुत ही बड़ी ये बात है क्योंकि 47 देशों को भारत ने जो कोविड का वैक्सीन है वो दिया है। कुछ देशों को एज ए गिफ्ट दिया है और कुछ देशों को कमर्शियली हम लोगों ने सेंड किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये देखिए, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जिनका नाम है टेड्रोस अधानम। और इनका क्या कहना है, होप अदर कंट्रीज फॉलो योर एग्जाम्पल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ लाउड्स इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आइए देखते हैं ये मैटर क्या है और क्यों ये इतनी ज्यादा सुर्खियों में है। देखिए, अभी तक भारत ने लगभग 4.5 करोड़, टू बी प्रिसाइज 4.64 करोड़ वैक्सीन को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें 71.25 लाख डोजेस जो है ये हमने एज ए गिफ्ट सप्लाई दिया है और ओवर 3.93 करोड़ जो है ये हम लोगों ने कमर्शियली सोल्ड किया है। 247 कंट्रीज, लगभग 47 देशों को हमने ये प्रोवाइड किया है एज ऑफ मार्च 4, 2021। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। देखिए, ये विषय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि समस्त विश्व जहां जहां हम लोगों ने जिन जिन देशों को ये सप्लाई किया है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने बार बार भारत के इस स्टेप की सराहना की है। और देखिए, ये है स्टेटमेंट ऑफ जेनरसिटी बाय एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये कैरिबियन कंट्री है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टन ब्राउनी। इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेमोस्ट्रेटेड परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ बेनिवोलेंस, kindness and certainly of empathy that we would have seen in recent times compared to any other act by any other leader globally। तो देखिए, ये पूरा ग्लोबल इशू पे इसे वो बता रहे हैं कि शायद ही किसी देश के किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के द्वारा उठाया गया इतना सराहनीय, इतना उदारता और सहानुभूति वाला कदम होगा ये रिसेंट टाइम्स का। और इसके अलावा देखिए, अदर कैरेबियन लीडर्स लाइक बारबाडोस की जो पीएम है मिया अमोर मोटली, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी मेड इट पॉसिबल फॉर मोर देन 40,000 पर्सन्स इन बारबाडोस एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स एल्सवेयर टू रिसीव देयर फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वाया वैक्सीन मैत्री। देखिए, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव ये भारत ने शुरू की थी और इसका पहला फोकस था टू रीच द पुअर कंट्रीज एंड आवर नेबरहुड फर्स्ट का यहाँ पर एक बार फिर से हम लोगों ने मुद्दे को इस पे जोर दिया था। और जो नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों को हमने अपनी वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश की। और इसीलिए देखिए, ये बारबाडोस को भी हमने प्रोवाइड किया था वैक्सीन और इसीलिए यहाँ की जो पीएम है, इन्होंने एक थैंकिंग नोट ट्वीट करके बताया है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ जेनरसिटी, थैंक यू एंड वी विश यू कंटिन्यूड गुड हेल्थ। फॉर ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को
ये बताया है। और देखिए इनफैक्ट अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इनका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये शुरू ही हुआ था बाय इंडिया मेड वैक्सीन। और ये इसलिए भी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि आपको पता होगा जो चाइना है, चाइना की एक पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो BRO का जो इनिशिएटिव था, इसको टैकल करने के लिए भारत कोई रास्ता खोज रहा था और उसे एक नया रास्ता दिया इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने। क्यों? क्योंकि भारत ने शुरू किया वैक्सीन डिप्लोमेसी। हम अपने पड़ोसियों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए, वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड किए और बदले में हमने उनसे कुछ नहीं मांगा अभी तक। देखिए ये प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान का स्टेटमेंट है, अशरफ गानी साहब का, कि इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स नॉट ओनली प्रोवाइडेड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड the dams that are the pride of this country but also partners with us in terms of securing our lives and livelihood। तो इनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि भारत ने सिर्फ हमारे लिए पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया है और कुछ डैम्स का निर्माण किया है, बट इनसे आगे बढ़ते हुए भारत ने हमारे जो सिटीजन्स है उनके लाइव्स और लाइवलीहुड को सुरक्षित रखने के लिए हमें वैक्सीन प्रोवाइड किए हैं। और देखिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव इसलिए भी है भारत का क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जो हमारे पड़ोसी राज्य है, एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन मेंबर कंट्रीज को हम लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वैक्सीन्स को प्रोवाइड करने की इनिशिएटिव शुरू की थी। और देखिए म्यांमार को प्रॉमिस किया था। म्यांमार में आपको पता होगा अभी कूप रिसेंट बहुत न्यूज़ में था और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स जो प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर आए थे, उनमें से लगभग 38 लोगों को ड्यूरिंग ए फायरिंग उनकी जान चली गई। और ये बहुत ही ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी और हॉट ये कंट्री बना हुआ है म्यांमार। ये हमारा पड़ोसी राज्य और इसके साथ हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए म्यांमार में मिलिट्री कूप एक समस्या थी, कोविड खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके अलावा रोहिंग्या इशू ये भी म्यांमार के लिए हमेशा से समस्या रहा है। तो देखिए लगातार वर्ल्ड स्केल पर म्यांमार किसी न किसी रूप से न्यूज़ में रहा है। और इसी बीच देखिए बीजिंग ने प्रॉमिस किया था टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट 3 लाख डोजेज, बट उन्होंने अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी डोज डिलीवर नहीं किया है। कोविड की कोई भी दवा वैक्सीन उन्होंने अभी तक म्यांमार में डिलीवर नहीं की है। बट एट द सेम टाइम इंडिया ने क्विकली डिलीवर किया है ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन शॉट्स। तो देखिए इंडिया यहाँ भी प्रोएक्टिवली यहाँ पर इंडिया ने रोल प्ले किया और हमने जल्दी से उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड किए। इंडिया आपको पता होगा म्यांमार के साथ कालाधन प्रोजेक्ट में भी सम्मिलित है। और देखिए इंडिया म्यांमार के रिलेशन हमेशा से बहुत बढ़िया रहे हैं। और जैसा अभी समय चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका जो एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर बोल सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते और भी बेहतर होंगे। तो देखिए आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही था। भारत कैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी में आगे बढ़ रहा है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जहां पर लिखा है इंडिया बीट्स चाइना एट इट्स ओन गेम इन वैक्सीन डिप्लोमेसी बैटल। तो देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया खुलेआम इसमें लिखा है कि इंडियाज ह्यूज कैपेसिटी टू मेक कोरोना वायरस वैक्सीन इज हेल्पिंग द कंट्री टू टेक ऑन चाइना इन द बैटल टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड। देखिए हमारे जो मेडिकल साइंस है, इसने इस कठिन दौर में बहुत ज़्यादा मशक्कत करके, बहुत परिश्रम करके ये वैक्सीन डेवलप किए हैं और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं और वर्ल्ड लेवल पे ये अप्रिशिएट किया जा रहा है भारत का ये जो एक प्रोएक्टिव स्टेप है। तो आने वाले दिनों में हम और भी देशों से सुनेंगे कि हाँ हमने उनकी कैसे सहायता की और ये बहुत बढ़ता ही जाएगा ये न्यूज़ जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। आपको पता होगा मार्च 1 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया और ये वैक्सीन लेने से पहले बहुत एक इशू चल रहा था कि आखिर देश में प्रधानमंत्री ने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लिया। ये बाद में हमें पता चला जब न्यूज़ में ये आया कि इनिशिएटिव ये था कि पहले हम उन देशों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे वैक्सीन जहां पर ये अर्जेंट रिक्वायर्ड है, और उसमें बर्बाडोस, एंटीगुआ ये सारे देश थे जिनको हमने प्रोवाइड किया। और अब जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीन लिया है जो कि खुद मेड इन इंडिया वैक्सीन है। तो देखिए आने वाले दिनों में हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये और भी विशाल स्तर पे आपको देखने को मिलेगी और भारत एक बहुत ही महान देश के तौर पर उभरता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।